अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि बुक के ऊपर सॉल्व नहीं होना था, इसीलिए हम आ गए हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। क्वेश्चन था हमारे पास a + c ट्रू + 2b a + 2b, उसके बाद c - 1 4d - 6 इज़ इक्वल 0 - 7 3 - 2d। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट वैल्यू होगी फर्स्ट वाली के इक्वल रख लेंगे, a + c इज़ इक्वल 0। सेकंड वाली सेकंड के इक्वल रख लेंगे, a + 2b इज़ इक्वल -7। थर्ड वाली को थर्ड वाली के इक्वल रख लेंगे, फोर्थ वाली को फोर्थ वाली के इक्वल रख लेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि किसी एक वैल्यू में से हमने किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसी को हमने किसी और इक्वेशन में पुट करके a b c की वैल्यू जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उनसे। अब देखें फर्स्ट वाले में दो वेरिएबल्स हैं a + c, तो हम इसमें से जो है वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास a की अगर होती तो हम पुट करके c की फाइंड कर लेते। सेकंड वाले में देखें a भी है और b भी है, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें भी हमारे पास किसी की वैल्यू नहीं है कि हम किसी एक की पुट करके दूसरे की फाइंड कर लें। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन पे आ जाएं c - 3, तो इसमें देखें एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे इसमें से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसी को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी। हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। c - 1 इज़ इक्वल टू 3, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू 3। ये मान इधर माइनस हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास c की वैल्यू आ गई। हम इसी c की वैल्यू को जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास a + c इज़ इक्वल टू 0। a + c की वैल्यू क्या निकली थी 4, उसकी वैल्यू पुट कर दी। a ये 4 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा माइनस, 0 - 4 इज़ इक्वल टू -4। c की भी वैल्यू आ गई, उसके बाद a की भी हमारे पास वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर a जो है सॉल्व हो गई। इक्वेशन नंबर b पे चलते हैं, सेकंड वाली पे a + 2b। यहाँ पे हमारे पास b भी है और a भी है। हमारे पास इन दोनों में से जो है a की वैल्यू है, पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे, a + 2b इज़ इक्वल -7। a की जगह पे हमने क्या किया, उसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की थी -4 पुट की, + 2b इज़ इक्वल -7। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की या c हो कुछ भी हो, उसको हम उसी साइड पे रहने देंगे, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -7 + 4, 4 क्या कहाँ से आया, ये देखें 4 इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे होता है तो उधर जाके प्लस में हो गया। जो ऑपरेशंस हैं हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में इंटरचेंज होते हैं, प्लस माइनस आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये इधर माइनस हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा 2b इज़ इक्वल 3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए b की, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 3/2। एक c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की भी आ गई। इक्वेशन नंबर 4 को हम अब सॉल्व करते हैं, वो है 4d - 6 इज़ इक्वल 2d। 4d - 2d, d वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे ले आए, इनको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी होंगी उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो वेरिएबल वाली एक साइड पे आ गई 4d - 2d, तो ये क्या हो गया 4d में से 2d गए, 2d बच गया इज़ इक्वल 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई किसके साथ इंटरचेंज होगा डिवाइड के साथ, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 6/2। d इज़ इक्वल 6/2, तो ये आप अभी फर्दर जो है सॉल्व हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास
A B C D चारों की वैल्यूज़ आ गई। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B एंड C। एक दफ़ा फिर मैं आपको इक्वेशंस बता देती हूँ कि इक्वेशंस हमारे पास कैसे बनी थी। फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने फर्स्ट डिजिट के इक्वल रखा, सेकंड वैल्यू को हमने सेकंड के इक्वल रखा, थर्ड वाली वैल्यू को हमने थर्ड के इक्वल रखा और फोर्थ वाली वैल्यू को हमने फोर्थ के इक्वल रखा। एंड देन जिसमें एक वेरिएबल होगा वहाँ से हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी उसको हम किसी और इक्वेशन में पुट करके बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।